देवभूमि क्षत्रिय संगठन द्वारा बेसहारा छोड़े पशुओं की रक्षा के लिए देवभूमि गौ रक्षक दल का गठन किया है। दल के सदस्य कसौली उपमंडल के कस्बों में जाकर बीमार व घायल पशुओं का उपचार करेंगे। कसौली के ग्राम पंचायत गढ़खल सनावर में गौरक्षक दल के गठन को लेकर देवभूमि क्षत्रिय संगठन के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र ठाकुर की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें भूपेंद्र ठाकुर को दल का अध्यक्ष तथा कमलेश ठाकुर को प्रधान और हुक्मचंद को उप प्रधान, प्रवीण ठाकुर को कोषाध्यक्ष, धीरज को मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी सौंप गई। इसके अलावा तारा दत्त, दिलीप कुमार, हरविंदर, गौरव, हेमंत कौशिक, वीरेंद्र ठाकुर, मोंटी ठाकुर, योगेश ठाकुर को कार्यकारिणी का सदस्य चुना गया। देवभूमि गौ रक्षक दल के अध्यक्ष भूपेंद्र ठाकुर ने कहा कि गौ सेवा को हिंदू धर्म में सबसे ऊपर रखा गया है तथा गाय को माता का दर्जा दिया जाता है, परंतु विडंबना देखिए कि पूजनीय पशु गौ माता को लोगों द्वारा सड़कों पर बेसहारा छोड़ दिया जाता है। कसौली धर्मपुर वाया सनावर स्कूल रोड पर मोतीकूणा तथा गढ़खल तक लगभग 1 दर्जन से भी अधिक बेसहारा गौएं देखी जा सकती हैं, जिनमें से अधिकतर गाय या तो किसी बीमारी से ग्रसित हैं या फिर गाड़ियों की चपेट में आने की वजह से चोटिल हैं। उन्होंने कहा कि हर 2-3 महीने बाद इन बेसहारा गायों की संख्या में एकाएक वृद्धि हो जाती है। सड़कों पर घूमने की वजह से अक्सर वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इन गायों की वजह से दुर्घटना की संभावना लगातार बनी रहती है तथा इन गायों के भी चोटिल होने का खतरा बना रहता है, परंतु सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। केंद्र सरकार की गौ संरक्षण की नीतियां यहाँ विफल नजर आती हैं। देवभूमि गौ रक्षक दल के अध्यक्ष भूपेंद्र ठाकुर ने कहा कि उनके दल द्वारा गौ संरक्षण के लिए धरातल पर कोई स्थायी नीति बनाई जाए, जिससे इस बेसहारा गोवंश को कोई स्थायी सहारा मिल सके। नमस्कार, मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर। आज हमने एक बैठक की है यहाँ गढ़खल में। जो आवारा पशु जैसे लोग बेसहारा जो लोग छोड़ रहे हैं, उनके लिए हम एक मुहिम चला रहे हैं कि हम एक गौशाला तैयार करेंगे, जिसमें रोड पे जो जितने भी हमारे पशु उन्होंने छोड़ रखे हैं लोगों ने, उसको हम एक आश्रय देना चाहते हैं, जिसमें हमारे काफ़ी लोग हैं जो हमारा समर्थन कर रहे हैं। और लोगों से भी मैं ये गुजारिश करता हूँ कि आप लोग भी हमारा साथ दें, ताकि हम ये जो हमारी गाय माता है ये रोड पे ना दिखे हमें, और हमारा सहयोग करें। जितने भी लोग जो ये छोड़ रहे हैं, इनके कान में टैग लगा हुआ है, उसके बावजूद भी इन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। पंचायत में रजिस्टर्ड है, वेटनरियों में रजिस्टर्ड है, डॉक्टरों के पास ये सब कुछ रजिस्टर्ड है, लेकिन ये गाय जो रोडों पे घूम रही है, इसका मतलब ये कोई हल नहीं निकला कि जो इन्होंने टोकन इनको लगाए हैं तो उसका सीरियल नंबर नोट करके देखा जाए कि भाई हम लोग जो ये गाय रोड पे घूम रही है, किस आदमी ने इसे छोड़ा है, उसको उस चीज़ की पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो ये चीज़ें कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सरकारों ने इतना पैसा लगा के ये टोकन इन पे लगाए हैं, तो इसकी जांच भी होनी चाहिए कि ताकि आगे में कोई लोग ऐसे पशुओं को छोड़ ना सके। हम चाहते हैं कि जितने हमारे अभी तक के आवारा पशु हैं, हम उनको एक आश्रय दें, लेकिन आगे के लिए सरकार को जागरूक होना चाहिए कि जो हमारे ये लोग छोड़ रहे हैं गाय को, तो ये ना छोड़ सकें, इनके खिलाफ कुछ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये गाय 1 साल पहले 2 या 3 या 4 बढ़ती जा रही है, इनकी संख्या बढ़ती जा रही है गाय की, लेकिन क्योंकि कोई बोलने वाला है नहीं, कोई किसी को कोई इसकी पड़ी नहीं है, गाय छोड़ रहे हैं, दिन पर दिन छोड़ दिया। और टैग वाली गाय तो छोड़ने का मतलब नहीं, टैग वाली गाय के लिए तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। जिसके टैग लगा हुआ है वो गाय तो मतलब कि पता है कि किस बंदे की गाय है, किसका सीरियल नंबर है, उसको पकड़ा जाए। और अगर कानूनी कार्रवाई नहीं करता तो हम लोग, हमारा संगठन इसकी कार्रवाई करेगा कि जिसकी गाय है वो उसको पूरी इसका दिया जाए, जुर्माना दिया जाए, ठीक है। तो और ये है कि हमें जितने भी यहाँ नज़दीकी हमारे गढ़खल गाँव है, जो भी हमारे नज़दीक के चाबल है, बडाया है, लोची है, जो भी 2 पंचायतें हैं, गढ़खल, सनावर, कसौली, सनावर पंचायत, 2 पंचायतें हमारी, तो ये हमारा साथ दे और हमारा इसको आगे बढ़ाने के लिए हमारा सहयोग करें, क्योंकि हम ये देख नहीं सकते जो सड़कों पे गाय घूम ये कर रही है, क्योंकि इसके कारण कई दुर्घटनाएं हो रही, कई बाइक वाले गिर रहे, कई कुछ हो रहा है। तो ये भी इस पर भी रोक लगेगी। तो सरकार से और पंचायत से मेरा सभी से यही अनुरोध है कि हमारा साथ दे। हमारे को आने वाले समय में हम इसको एक बड़ा, अभी छोटे से स्टार्ट करेंगे, आने वाले टाइम में हम इसको बढ़ाते चलेंगे धीरे धीरे। और जो भी गाय आगे से ना छोड़े, हम तो यही कहेंगे कि गाय ना छोड़े, क्योंकि जो ये आपदाएं आ रही है, जो भी ये हिमाचल में हो रहा है, वो इसी कारण हो रहा है कि हम गौ माता को माता तो समझ रहे हैं, पर मान रहे हैं, पर इनको माता का दर्जा नहीं दे रहे गौ, ठीक है।
तो यही मेरा सबसे ये रहेगा, आग्रह रहेगा कि सभी हाथ जोड़ के विनती रहेगी कि गौ की सेवा करें और गौ को ना छोड़े कहीं भी। धन्यवाद। जो हमारी यंग जनरेशन है जो अभी बढ़ रही है आगे, पढ़े लिखे बच्चे जो 10th 12 कर रहे हैं, उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप जागरूक होइए। हमारे बुजुर्गों ने कभी भी ऐसे हमारी गाँव को, जिनका हमने 10 साल 15 साल 5 साल दूध पिया है, पूरा परिवार पला है, उनको हम ऐसे ही नहीं रास्ते पे छोड़ देते थे, कभी भी नहीं छोड़ देते। तो आप लोग जागरूक होइए, अपने घर वालों को समझाइए, ठीक है। और कृपया करके इस जो हमारे लिए एक सिचुएशन खड़ी हुई है, क्योंकि बहुत बुरा लगता है जब आप एक हैंडीकैप्ड गाय को रास्ते के बीच में देखते हो कि रात को कोई ट्रक वाला ठोक गया है ना, या कोई गाय ऊपर से गिर गई, तो वो लावारिस की तरह होती है। तो ये भाई बहुत बड़ा एक आयोजन कर रहे हैं गौशाला बनाने का, अभी शुरुआती दौर में है। आप लोग सब मिल के साथ देंगे तो शायद ये काम कर पाएंगे, नहीं तो 4-5 लोग हैं बेचारे, कैसे काम करेंगे। तो अगर आप लोग ये देख रहे हैं, आप हिमाचल से हैं, आप समर्थन दीजिए। हमारे पास के जो और भी राज्य हैं वो भी देख कर सीखेंगे, और हम भी उनको देख कर सीख सकते हैं कि और भी बहुत आयोजन हो रहे हैं जानवरों की सेवा करने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी यंग जनरेशन है वो प्लीज़ इनका साथ जरूर दें। अगर आप ये देख रहे हो वीडियो, इनको आप जैसे भी